हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टेंस वाले टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया है। जैसा कि लास्ट वीडियोस में अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका एक एक्सरसाइज वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंट सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और उन्हें बोर्ड पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर कोई डाउट क्रिएट ना हो। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस को लिखा हुआ है हिंदी में भी और उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर भी करके रखा हुआ है। तो एक बार हम लोग इनको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं सारे, यहाँ पर कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सो हम लोग पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस कहता है आपको, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बनानी है कि सेंटेंस किस चीज़ का है। यहाँ पर तो मैंने आपको बोल्ड लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हाईलाइट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बट अगर आपको कोई इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन या ऊपर किसी ने बताया ना हो ऑलरेडी, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेंटेंस को पढ़कर। और आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? लास्ट वाला पार्ट देखते हैं हम। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो यहाँ पर लौटता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। ओके। और वर्ब क्या है? लौटने का काम हो रहा है, सो रिटर्न। और कहाँ लौट रहा है? घर। तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपली लिखा है, आई रिटर्न होम अर्ली। जल्दी लौटता है इसलिए अर्ली मैंने यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट के बाद। आई रिटर्न होम अर्ली। आई यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, रिटर्न मेरा वर्ब है और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और होम और अर्ली मेरा ऑब्जेक्ट पार्ट आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आई मेरा, जैसा कि हिंदी में अब तक हम लोग आई को मैं बोलते हैं और मैं होता है एक वचन, बट इंग्लिश के अंदर हम आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इसे एज अ प्लूरल डील करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक एक्सेप्शन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई जो है प्लूरल की तरह डील किया जाएगा, प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इसके साथ एस या ई एस का जो यूज़ है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लूरल लगा है, प्लूरल की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए आई रिटर्न होम अर्ली, इसलिए मैंने यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। ओके, ये पहला आपका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रदूषण से बीमारियां होती हैं। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर, जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त नहीं बताया था क्योंकि मैंने फॉर्मुलेशन पे और उन पे पैटर्न पे ज़्यादा फोकस किया था। जब भी कोई साइंटिफिक फैक्ट रखा जाता है या कोई स्टेटस रखा जाता है जो कि यूनिवर्सल होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं बदला जा सकता, तो उनके लिए हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करते हैं। जैसा कि प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, तो प्रदूषण पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, कुछ स्टेटमेंट्स, फ्रेजेस, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डील करते हैं। प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, मान लीजिए आप, क्योंकि प्रदूषण की वजह से ही ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। पॉल्यूशन कॉजेज़। अब पॉल्यूशन को मैंने एज अ सिंगुलर ट्रीट किया है और इसलिए मैंने प्रदूषण क्या है? बीमारियों का कारण है। प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, इसलिए इसको एक कारण की तरह लिया है, तो कॉज का इस्तेमाल किया है मैंने। प्रदूषण, पॉल्यूशन कॉजेज़ एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स की जगह डिजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, DISEASE, डिजीजेस। ओके, थोड़ा सा ये फैंसी वर्ड है, अगर आप नहीं चाहते, आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो डिजीज़ आपके लिए एक सिंपल वर्ड है आपको बीमारियों को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, पॉल्यूशन कॉजेज़ डिजीजेस। ओके, तो पॉल्यूशन यहाँ पे एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, कॉजेज़ यानी कारण या होती हैं इससे, डिजीजेस या एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स या ऐसी चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ,
प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो बदली नहीं जा सकती, जो स्टैंडर्ड बन चुके हैं, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डील करने पड़ेंगे। हो सकता है उन सेंटेंसेस को देख के आपको आइडेंटिफिकेशन ये ना हो पाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, लेकिन वो आपको डील आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करने पड़ेंगे। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब जैसा कि बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि बर्ड्स जो हैं आकाश में उड़ते हैं। गाय, भैंस या मेरी आपकी तरह कोई इंसान आकाश में नहीं उड़ता है। मतलब उड़ सकते हैं आप अगर आपके पास एरोप्लेन है, मिसाइल है, रॉकेट है, तो देन यू कैन फ्लाई, बट ऑन योर ओन यू कांट फ्लाई। ओके, आप अपने आप से नहीं उड़ सकते, लेकिन पक्षियों के पास उनके पास विंग्स होते हैं, दे कैन फ्लाई देमसेल्व्स, वो अपने आप उड़ सकते हैं। तो इसलिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया जो बदला नहीं जा सकता। भैया बर्ड है तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा। और अगर सिंपली आप देखना चाहे तो बर्ड यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है। उड़ने का काम कौन कर रहा है? बर्ड कर रहा है, पक्षी कर रहा है, इसलिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पक्षी को एज अ उड़ते हैं यानी बहुवचन। यहाँ पे पक्षी नोट कीजिएगा आप, पक्षियों नहीं बोला है लेकिन लास्ट में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं, ते हैं लग रहा है, तो ये इसको एज अ बहुवचन में बदल देगा यानी प्लूरल में बदल देगा। तो बर्ड्स काम क्या हो रहा है? उड़ने का। फ्लाई कहाँ पर उड़ते हैं? स्काई, इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक 3 सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे अगेन देखिए एक साइंटिफिक फैक्ट आ गया है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, पृथ्वी के लिए हमारे पास, हमको पता है पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, सूर्य के लिए सन है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अर्थ। काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, मतलब घूमने का काम कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है। ओके, यहाँ पे सूर्य के अराउंड घूम रहा है। ओके, तो घूमने का काम पृथ्वी कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन है? अर्थ। अर्थ चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व्स। ओके, चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिक्रमा करना, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में रिवॉल्व्स। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर आपको रिवॉल्व्स याद नहीं आ रहा है तो आप इसकी जगह मूव्स भी बोल सकते हैं। घूमती है, चक्कर लगाती है या चलती है उसके चारों ओर। अर्थ मूव्स राउंड द सन या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, ये आपके क्लियर हो गया होगा। नाउ अगला एक और साइंटिफिक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर मैंने सेंटीग्रेड नहीं लिखा, पर उबलता है। तो वाटर है, ये आपको सबको पता है कि 100 डिग्री पर पानी उबलने लग जाता है, खौलने लग जाता है। तो यहाँ इस पर, इसके लिए हम लोगों ने इंग्लिश में इसका क्या ट्रांसलेशन किया है? वाटर। उबलने के लिए शब्द है बॉयल। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अभी तक आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई होप कि आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास ग्रामर की बुक है, कोई इंग्लिश की बुक है, तो मैं चाहूँगा कि आप घर पे बैठ के और भी एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि एक बार आपके स्किल्स ब्रश अप हो जाएंगे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट को लेकर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ लिख दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैं अंधेरा पसंद नहीं करता हूँ। करता हूँ और नहीं, यहाँ पर पहली आइडेंटिफिकेशन है ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव का। सो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। एस या ई एस हट जाएगा सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पिछले वीडियोज़ में डू एंड डज, और ये भी आपको बताया जा चुका है कि डू का इस्तेमाल कहाँ करना है एंड डज का यूज़ आपको कहाँ पे करना है। मैं अंधेरा पसंद करता हूँ, अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था अफर्मेटिव वाले में कि अगर मैं आ रहा है तो हम उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसके हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगेगी। आई डू नॉट लाइक डार्कनेस। अगर इस सेंटेंस को कोई ऐसे कहे मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अंधेरे को पसंद नहीं करता हूँ या मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंडेफिनिट का ही पार्ट है, तो उसे भी हम लिखेंगे इसी तरीके से, आई डू नॉट लाइक डार्कनेस। ओके,
क्लियर। यहाँ पर मैंने डू का इस्तेमाल किया है। एस या एस देख लीजिए कहीं पे, वैसे तो आई ऑलरेडी प्लूरल है तो एस या एस लगना भी नहीं था, और वैसे यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गई है तो एस या एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड है भगवान जन्म नहीं लेते हैं। ओके, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। यहाँ पर मैंने गॉड को एज अ सिंगुलर ट्रीट किया है। हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। ओके, मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पर हम है, प्लूरल है वी, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, नॉट का यूज़ होगा। वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम, उनको यानी उनका देम। सो वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपने देश से प्रेम नहीं करता है। एक बार अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में इसी तरीके का एग्जाम्पल करवाया था, वो अफर्मेटिव में था, ये नेगेटिव में है। वह अपने देश से प्रेम नहीं करता है। ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, सो डज का इस्तेमाल होगा। ही डज नॉट प्रेम लव, ही डज नॉट लव हिज कंट्री। ओके, लास्ट वाला नेगेटिव का पार्ट देखते हैं, वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। सो कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है नॉर्मली बच्चों से, ही और शी में वो मिक्सअप कर जाते हैं, देती है देन शी। ओके, शी डज नॉट पे अटेंशन, ध्यान देना, ध्यान लगाना, फोकस करना। ओके, आप यहाँ पर फोकस भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा ये दो वर्ड्स को यूज़ किया है, पे अटेंशन, ध्यान देना। शी डज नॉट पे अटेंशन इन हर स्टडीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो वन बाय वन हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। पहला है, क्या पिता राहुल से प्यार करते हैं। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, और आपको पता भी होगा इंटेरोगेटिव में जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी, वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। और ये आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे सेंटेंस को शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। तो उसके लिए एक बार आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे। क्या पिता राहुल से प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करने का काम कौन कर रहा है, पिता, सिंगुलर है। सो डज फादर लव राहुल। फॉर्मूला आपको पता ही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ES नहीं लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखने के लिए आपको बताया था क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर से आपको लगाना है। डज फादर लव राहुल। सेकंड आता है, क्या वे रोज़ यहाँ आते हैं। यहाँ पर वे प्लूरल है, सो हम इस्तेमाल करेंगे डू का। डू दे कम हेयर एवरी डे। एवरी डे की जगह आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, सो डू दे कम हेयर डेली। ओके, थर्ड वन है, वह कैसे इतनी तेज साइकिल चलाता है। अब देखिए इसमें वह कैसे इतनी तेज साइकिल चलाता है, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट ना करके WH वर्ड से स्टार्ट किया है, कैसे का इस्तेमाल किया है, इसलिए हाउ डज ही राइड। आपको बताया था राइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ड्राइव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सो हम यहाँ पर टू व्हीलर है, बाईसाइकिल है, तो हम यहाँ पर राइड का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डज ही राइड बाईसाइकिल सो फास्ट। अगला है, तुम रोज़ उसे यहाँ क्यों मिलते हो। वाई डू यू मीट हिम हेयर डेली। और आप यहाँ पर एवरी डे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वाई डू यू मीट हिम हेयर एवरी डे। ओके, एक बार लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बारिश कहाँ से आती है। वेयर डज रेन कम फ्रॉम। वेयर डज कहाँ से मतलब वेयर। ओके, से के लिए हमने लास्ट में यहाँ पर फ्रॉम यूज़ किया है। कई लोग आजकल यूज़ करते हैं फ्रॉम वेयर डज रेन कम, वो भी सही है और ये भी सही है। वेयर डज रेन कम फ्रॉम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सारे हम लोगों ने उसके फॉर्मुलेशन, पैटर्न, ट्रांसलेशन को किस तरीके से किया जाता है और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इसके एग्जांपल्स भी आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।